जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको लेकर के चलते हैं। आजकल हम बहुत सी महिला और पुरुष दोनों के सीधे हाथ या उल्टे हाथ के अंगूठे में एक छल्ला पहना हुआ देखते हैं। लोग कहते हैं आधुनिक चीज है, फैशन है, पहन लिया है। परंतु ये कितना खतरनाक होता है, यह आज हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसके पीछे का रहस्य क्या है। हम शरीर के ऊपर जो भी मेटल धारण करते हैं, मेटल का मतलब हो गया सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, इनका कोई ना कोई महत्व होता है। किसी किसी के लिए सोना पहनना बहुत खराब होता है, तो किसी के लिए सोना पहनना बहुत अच्छा होता है। किसी को चांदी पहनना अच्छा होता है, तो किसी को चांदी नुकसान भी दे देती है। किसी को पीतल पहनना अच्छा होता है, तो पीतल किसी को पहनना बुरा भी हो जाता है। और तांबा पहनते हैं बहुत से लोग, तो तांबा भी कभी कभी किसी के लिए भयंकर अशुभ होता है और किसी को तांबा बहुत फलित करता है। तो शरीर पर हम ये जो धातु पहनते हैं, शरीर के किसी भी भाग में, चाहे वो अंगूठी के रूप में पहने, उंगलियों में, या गले में पहने चेन के रूप में, कान के कुंडल पहने, कमर में भी पहने जाते हैं, पैरों में पायल पहनी जाती है, बिछिया पहनी जाती है। इन सब के पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिकली वैज्ञानिक कारण है। इसलिए हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को बोला गया है कि अपनी नाभि से ऊपर वाले भाग में उनको सोना पहनना चाहिए, चांदी नहीं पहननी चाहिए। और चांदी हमें पैरों की जो टखनी होती है उससे नीचे वाले भाग में चांदी पहनना चाहिए। तो इनके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य है, वैज्ञानिक कारण है। परंतु आजकल हम देखते हैं बहुत सी महिलाएं सोने की बिछियां पहनने लगी है, जबकि सोने को कभी भी पैरों में नहीं पहना जाता है। जो महिला सोने की बिछिया पहनती है उन्हें सूर्य दोष लग जाता है, क्योंकि सोने को सूर्य को हमेशा मस्तक पे रखा जाता है। सब ग्रहों के राजा है वो, सूर्य को पिता कहा गया है। तो उनको हमेशा कान के कुंडल के रूप में पहना जाता है, नाक में नथनी के रूप में पहना जाता है, गले में चेन के रूप में पहना जाता है, हाथ में चूड़ियां पहनी जाती है, ये सोने का कड़ा भी पहनते हैं। तो जितने भी धातु है उन सब धातु को हम पहनते हैं, तो उसके पीछे का कहीं न कहीं उसका शरीर पे, मन के ऊपर उसका असर पड़ता है। अब जैसे कान है, तो कान के ऊपर केतु का अधिकार होता है, यानी जो कान का कच्चा होता है उसका केतु खराब होता है। तो उसको ठीक करने के लिए ये बोला गया है कि हर मनुष्य को केतु खराब नहीं हो, नहीं तो केतु नुकसान देता है। उस नुकसान से बचाने के लिए कान के छिदवा करके उसमें सोना पहनना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि केतु खराब नहीं होता, केतु अच्छा फल देता है।
यानी जो नुकसान देना है उस नुकसान को आप रोक सकते हो, बाकी जिंदगी तो चलती रहेगी। परंतु आजकल हम देखते हैं कान के अंदर प्लास्टिक के कुंडल पहनते हैं, मेटल, कोई और मेटल जो होता है उसके कुंडल पहन लेते हैं, मैचिंग करने के लिए सोने के कुंडल उतार देते हैं। महंगे होने की वजह से सोना नहीं पहना जाता, लूट होने की वजह से सोना नहीं पहना जाता है। तो अधिकतर महिलाओं का और पुरुषों का केतु खराब होता जा रहा है। और जब केतु की दशा आती है तो वो मनुष्य को बहुत ज़्यादा तड़पाता है, चाहे वो धन से तड़पाए, चाहे परिवार से तड़पाए, चाहे वो मकान में रहने से तड़पाए, व्यवसाय के लिए तड़पाए, सर्विस के लिए, वो सब तड़पाने का काम करता है। केतु तड़पता है हमेशा, मतलब उस चीज़ की उसको भूख ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी आकांक्षा ज़्यादा बढ़ जाती है, पर वैसा उसको मिलता नहीं है। इसलिए सोने में कान के कुंडल पहने जाते हैं या रिंग पहनी जाती है, मतलब कान में सोना होना चाहिए। तो आपका ये नवग्रह में केतु को आप नियंत्रित कर सकते हो। और जब केतु नियंत्रित हो जाता है तो बुध स्वतः अच्छा हो जाता है, आपकी वाणी अच्छी हो जाती है। मतलब जो मनुष्य हकलाते हैं उन्हें तो कान में सोना पहनना ही पहनना चाहिए। तो हमारे पास आज जो एक प्रश्न आया है कि साहब अंगूठे में आजकल अंगूठी पहनने का नियम बन गया है, तो ये पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? आज हम इसका भी आपको विश्लेषण करके बताते हैं कि अंगूठे में अंगूठी या मेटल का छल्ला पहनते हैं, ये एक फैशन हो गया है, या खुद को अलग दिखाने की चाह में लोग बाग कुछ भी करने लगे। परंतु उन्हें इसका मतलब नहीं मालूम है कि हम अंगूठे में कौन सा छल्ला पहने या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आजकल की ये युवा पीढ़ी जो आधुनिक हो गई, तरह तरीके के बाल रखती है, तरह तरीके के कपड़े पहनती है, फैशन के चलते अंगूठे में रिंग पहन लेते हैं और एक छल्ला पहनने लगे हैं जो न जाने किस मेटल का होता है, उन्हें यह भी नहीं मालूम। तो ये उनकी नासमझी है। और थोड़ा बहुत वो ज्ञान ढूंढने की कोशिश करते हैं तो ये तथाकथित जो उल्टे सीधे तांत्रिक लोग होते हैं, उल्टे सीधे ज्योतिषी होते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है, जो सिर्फ धंधा करना जानते हैं, ये इनको उल्टा ज्ञान देते थे और उसका अनुचित कुछ भी उल्टा सीधा लाभ बता करके उनको पहनने के लिए मजबूर कर देते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि साहब अंगूठे के नीचे का भाग जो है वो शुक्र होता है, तो इससे शुक्र मजबूत होता है और मन को स्थिरता मिलती है और ज्ञान की ओर नहीं लेकर जाती, बल्कि मन की चंचलता को यह रिंग, अंगूठे में जो रिंग पहनते हैं, ये मन की चंचलता को बढ़ा देती है और विलासिता की ओर ले जाती है। क्योंकि अधिकतर लोग जो ये छल्ला पहनते हैं चांदी का पहनते हैं, तो शुक्र के ऊपर चांदी पहनने का मतलब हो गया मन चंचल हो जाना। और जब मन चंचल हो जाता है तो विलासिता की ओर भगता है। और यदि महिला ने पहन रखा है तो वह महिला के मन में पराये पुरुषों के प्रति रुचि बढ़ जाती है, यानी स्त्री चरित्रहीनता की ओर बढ़ जाती है। और यदि पुरुष पहन लेता है तो उसकी महिलाओं में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो मनुष्य परिवार वाला है, विवाहित है, गृहस्थ है, उनके लिए तो ये चीज़ भयंकर हानिकारक होती है। और जिसकी शादी नहीं हुई है, वह स्त्री या पुरुष,
यदि इस प्रकार के अंगूठे में रिंग पहन लेते हैं तो वो चरित्रहीन बन जाते हैं। तो अंगूठे में डाला गया मेटल जो रहता है वह अपनी ओर नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, और जब नकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर खींचेगा तो निश्चित तौर से मानसिक स्थिति खराब होगी, और जब मानसिक स्थिति खराब होगी तो शारीरिक स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि शरीर के अंदर भूत प्रेत ऐसी अदृश्य शक्तियां अपनी ओर आकर्षित करते हैं वो लोग। और कई बार तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो है ये मानसिक पागलपन की ओर चले जाते हैं, विक्षिप्तता आ जाती है उनमें। तो कभी भी इससे सामान्य व्यक्ति को लाभ हो ही नहीं सकता, और बल्कि जो अच्छा होने वाला है वह उल्टा हो जाता है। यानी कि धीरे धीरे जीवन खराब हो जाता है, छोटे छोटे काम भी बिगड़ने लग जाते हैं। इसलिए अंगूठे में कभी भी कोई भी रिंग नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि एक साधारण मनुष्य यदि अंगूठे में रिंग पहन लेगा तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा कि उसके ऊपर कितनी प्रेतिक शक्तियां लग गई है, कितनी नकारात्मक ऊर्जा आ गई है, और जो नकारात्मक ऊर्जा आ गई उन्हें वो संतुलित नहीं रख पाएगा। यानी कि अंगूठे में अंगूठी जो पहनते हैं वह केवल वही व्यक्ति पहन सकता है जो इन अदृश्य शक्तियों को देखता हो, अदृश्य शक्तियों को नियंत्रित कर सकता हो, अपने अनुकूल कर सकता हो, उनसे काम करवाता हो। तो धातु पहनने का असली लाभ वो लेते हैं। सात्विक साधना करने वाले को तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और जो भगत लोग हैं उन्हें तो और भी नहीं पहनना चाहिए। यानी कि जो उग्र साधना करते हैं, शमशान इत्यादि की, प्रेतों की, वो जरूर इस अंगूठे में अंगूठी पहन सकते हैं। उन्हें नियंत्रित करने में वो सामर्थ्य होते हैं तो उन्हें ही यह पहनना चाहिए, बाकी अन्य सामान्य स्त्री पुरुष को नहीं पहनना चाहिए। तो फैशन के दौर में कुछ अलग दिखने के चक्कर में महिलाएं पुरुषों को अंगूठे में ऐसी अंगूठी नहीं पहननी चाहिए या रिंग नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में वो जैसे कपड़े पहनता है, जैसे वस्त्र पहनता है, जैसी धातु पहनता है, जैसे स्थान पे रहता है, वैसा उसकी सोच में बदलाव आता है। तो व्यक्ति के जीवन में बदलाव आ जाता है। इसलिए सावधान रह करके ही आपको चलना है। अपनी आधुनिकता के चक्कर में अपना जीवन को बर्बाद मत करो। और ये बिल्कुल 100% सत्य है। कई मनुष्यों के ऊपर यह रिसर्च किया गया है कि जो मनुष्य, जो स्त्री, जो पुरुष अंगूठे में ऐसी छल्ला पहन लेते हैं, रिंग पहन लेते हैं, उनके जीवन को टटोला गया, देखा गया कि वो कैसे थे और कैसे हो गए। यह पता लगा कि वास्तव में उनके जीवन में कष्ट आना प्रारंभ हो गए, नकारात्मक ऊर्जा से वो ग्रसित हो गए और धीरे धीरे मानसिक विक्षिप्तता आ गई। तो दूसरों को देखे देखिए आप कोई भी ऐसा काम न करें जिससे आपका जीवन खराब हो जाए, जीवन बर्बाद हो जाए। माता पिता भी ये सुन लो कि जिनके बच्चे हो, जवान बच्चे बच्चियां हो, उनके अंगूठे में देख लो कोई उनने ऐसी रिंग तो नहीं पहनी हुई है, और यदि पहनी हुई हो तो निकलवा दो। इससे उनके मन, मस्तिष्क और कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कभी भी अंगूठे के ऊपर कोई भी रिंग नहीं पहनना है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।
ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने।